राधे राधे दोस्तों, मैं मनोज राठौर अपने चैनल बिजनेस विद मनोज राठौर पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज 22 नवंबर है, शुक्रवार है और वीकेंड भी है। मैं चाह तो रहा था कि दिन में वीडियो डालूं, लेकिन कुछ चीज़ों में लगा रहा, समय निकल गया। कोई बात नहीं। तो अभी चलिए सबसे पहले ट्रेड्स पर बात करते हैं मंडे के लिए, और फिर हम अपना आगे बात करेंगे मार्केट के बारे में। आज का पहला ट्रेड JSPL जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड 879 रुपये 10 पैसे पर बंद हुआ, 7 रुपये 80 पैसे के उछाल के साथ। 930 के टारगेट, 850 का स्टॉप लॉस। अगला ट्रेड रैमको सीमेंट 945 रुपये 60 पैसे पर बंद हुआ, 31 रुपये 15 पैसे के उछाल के साथ। यहाँ 998 का टारगेट और 910 का स्टॉप लॉस। ICICI बैंक ऑल टाइम फेवरेट 1278 रुपये 5 पैसे पर बंद हुआ, 27 रुपये 50 पैसे के उछाल के साथ। 1380 के टारगेट और 1240 का स्टॉप लॉस। रिलायंस इंडस्ट्रीज़, हमारे मुकेश अंबानी सर, हम सब के चहेते, भारत की आन बान शान, 1265 रुपये 40 पैसे पर बंद हुआ, 42 रुपये 40 पैसे के उछाल के साथ। 1360 के टारगेट्स और 1200 का स्टॉप लॉस। एक्चुअली दोस्तों, रिलायंस में हमने कुछ समय से एक डिक्लाइन देखा, एक गिरावट देखी, और अब हम कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस तरह की सर्कमस्टांसेस देख रहे हैं कि रिलायंस अब यहाँ से एक रिकवरी दिखाएगा। तो ये मैंने आपको शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट दिए हैं, जैसा मैं 1 मंथ के लिए देता हूँ। हालांकि वो हिट जल्दी हो जाएं तो आप जल्दी बाहर निकल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अभी रिलायंस में मैं देख रहा हूँ कि हम 1650 तक के टारगेट देख सकते हैं। आई थिंक आने वाले 2 से 3 महीनों में हम रिलायंस में 1650 के टारगेट देखेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है दोस्तों। अगला ट्रेड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 816 रुपये 5 पैसे पर बंद हुआ, 55 रुपये 30 पैसे के उछाल के साथ। 870 के टारगेट और 780 का स्टॉप लॉस। दोस्तों, SBI का जहाँ तक मुझे याद है, सेकंड क्वार्टर के नतीजे थोड़े कमज़ोर थे, बहुत सारी कंपनीज़ के कमज़ोर थे, लेकिन SBI की एसेट क्वालिटी मजबूत है और साथ ही साथ SBI का स्ट्रक्चर ओवरऑल मजबूत है। तो यहाँ हमने आपको 870 का टारगेट तो अभी के लिए दिया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही मैं समझता हूँ कि 2 से 3 महीने के अंदर मैं देख रहा हूँ कि SBI में हम 1050 के टारगेट देख सकते हैं। अगला ट्रेड PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन 477 रुपये 90 पैसे पे बंद हुआ, 24 रुपये 15 पैसे के उछाल के साथ। 510 रुपये का टारगेट और 460 रुपये का स्टॉप लॉस। एम्फेसिस, हमारा फेवरेट IT शेयर 2877 रुपये 80 पैसे पे बंद हुआ, 51 रुपये 20 पैसे के उछाल के साथ। 2980 रुपये का टारगेट और 2810 का स्टॉप लॉस। तो दोस्तों, ये सभी लॉन्ग साइड के ट्रेड्स थे। जहां मैं शॉर्ट साइड नहीं बोलता हूं, वहां आप लॉन्ग साइड ही समझा करिए। लॉन्ग साइड हम कहते हैं जहां स्टॉक के बढ़ने पर या इंडेक्स के पॉइंट्स बढ़ने पर ट्रेडर को फ़ायदा होता है, और शॉर्ट साइड हम कहते हैं जहां स्टॉक का प्राइस गिरने पर या इंडेक्स के पॉइंट्स गिरने पर ट्रेडर को फ़ायदा होता है। अब एक ट्रेड मैं आपको बता रहा हूं बजाज फाइनेंस में, ये मैं आपको शॉर्ट पोजीशन बता रहा हूं, है ना, गिरने में आपको फ़ायदा होगा। हालांकि आज बजाज फाइनेंस बंद हुआ है 6685.45 अंकों पर, 221 रुपये की अच्छी तेज़ी के साथ। लेकिन कुछ कारणों से हम देख रहे हैं कि बजाज फाइनेंस में हो सकता है कि 350-400 रुपये तक की गिरावट हमको देखने को मिले। तो बजाज फाइनेंस में जैसे ही 40 या 50, यानी 50 मान लीजिए, 50 रुपये की गिरावट अगर बजाज फाइनेंस में आए तो आप उसकी शॉर्ट पोजीशन में एंट्री ले सकते हैं, और तकरीबन 350-400 रुपये की गिरावट हम यहाँ देख सकते हैं। तो शॉर्ट में आप मुनाफा कमा के यहाँ से निकल सकते हैं दोस्तों।
अब निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने इंडाइसिस पर आते हैं। निफ्टी बंद हुआ आज 23,907.25 पर 567.35 अंकों के उछाल के साथ। अच्छी तेज़ी आज निफ्टी में। यहाँ मैं आपको अब अगले टारगेट दे रहा हूँ 24,200 के, और स्टॉप लॉस बता रहा हूँ 23,750 का दोस्तों। और बैंक निफ्टी पर आते हैं। बैंक निफ्टी में दोस्तों 51,135.40 पर आज बंद हुआ। 762.50 अंकों का अच्छा उछाल बैंक निफ्टी में हमने देखा। अगले टारगेट आपको दे रहा हूँ 51,450 और स्टॉप लॉस 51,000 पर दोस्तों। डाउ जोन्स, ये जो मैंने डाउ जोन्स, नेस्डैक और डॉलर इंडेक्स तीनों ये जो मैंने नोट किए थे पॉइंट्स, ये आई थिंक शाम के 4 साढ़े 4 बजे के आसपास के हैं। एक्चुअली अमेरिकन टाइम और इंडियन टाइम में डिफरेंस रहता है आई थिंक 19-20 घंटे का। तो ये चेंज होते रहते हैं अमेरिकन जो स्टॉक मार्केट के जो वो हैं पॉइंट्स टाइम के हिसाब से, क्योंकि यहाँ समय कुछ और है, वहाँ समय कुछ और है। हम लोग सो रहे हैं, वो लोग जाग रहे हैं, है ना। हमारा मार्केट बंद है, उनका मार्केट चालू है, तो वो थोड़ा देखना पड़ता है। तो डाउ जोन्स था 43,870.35 पर 461.88 अंकों के उछाल पर। नेस्डैक था 19,230.72 पर 50.68 अंकों के उछाल पर। और डॉलर इंडेक्स था दोस्तों 12,808.36 पर 117.56 अंकों के उछाल पर। तो ये पोजीशन थी हमारी डाउ जोन्स, नेस्डैक और डॉलर इंडेक्स की। अब एक चीज़ दोस्तों हमने नोट की कि देखिए कल था 21 नवंबर और कल हमने आपको निफ्टी में टारगेट दिए थे 23,550 के, और आज निफ्टी क्लोज हुआ है 23,907.205 पर। तो ये कल जो हमने टारगेट दिए थे मित्र, वो जो है हिट हो चुके हैं। ठीक है, तो जिन मित्रों ने भी हमारे सुझाव पर, हमारे सजेशन पर कल एंट्री ली होगी, उन्होंने आज मुनाफा कमाया होगा। ऐसे ही बैंक निफ्टी में हमने आपको कल टारगेट दिया था 50,600 का, और बैंक निफ्टी आज आ चुका है 51,135.40 पर। तो ये टारगेट भी हमारा हिट हो चुका है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही हमारे जिन मित्रों ने हमारे सुझाव पर कल एंट्री ली होगी, उन्हें आज अच्छा मुनाफा मिला होगा। टारगेट दोनों में हिट हुए। अब दोस्तों हम एक काम करते हैं कि बाज़ार पर बात कर लेते हैं। बाज़ार पर हम रोज़ ही बात करते हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको थोड़ा ट्रेडिंग पर बता देता हूँ, फिर बाज़ार पर बात करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया SBI और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ दोनों के बारे में कि यहाँ जो है हम लॉन्ग टर्म यानी 2 से 3 महीने में हम देख रहे हैं 1,050 का टारगेट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर, और SBI पर रिलायंस पर हम देख रहे हैं 1,650 का टारगेट 2 से 3 महीने में लॉन्ग टर्म में, और SBI पर देख रहे हैं 1,050 का। अब देखिए, पहले भी 1-2 बार बता चुका हूँ कि जो मित्र थोड़ा सा जिनके पास पैसा ठीक ठाक है लगाए रखने के लिए, से 3 महीने पैसा लगाए रखें, 6 महीने पैसा लगाए रखें, 1 साल लगाए रखें, 2 साल लगाए रखें, तो वो मित्र हमारी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके अच्छा पैसा बना सकते हैं, है ना। हमारी स्ट्रेटेजी क्या मतलब, स्ट्रेटेजी तो चली ही आ रही है, थोड़ा बहुत हम लोग अपना दिमाग लगा देते हैं ना। बहुत लोग कहते हैं भाई हमने संगीत में नया प्रयोग किया है। बहुत अच्छी बात है, आपने नया प्रयोग किया है, लेकिन वो नया प्रयोग भी आपने पुराना जो संगीत सुना होगा कहीं ना कहीं उसका आधार तो आपने लिया होगा। तो ऐसे ही हम जो भी स्ट्रेटजी बता रहे हैं, जो भी हमने देखा है, कहीं ना कहीं बेस तो वहाँ से बनाया है। तो ये था कि अब लॉन्ग टर्म, जैसे मान लीजिए फ्यूचर्स है, फॉर एग्जांपल अभी आपने मान लीजिए SBI का 3 महीने बाद का फ्यूचर्स ले लिया है ना, या आपने रिलायंस का 3 महीने बाद का फ्यूचर्स ले लिया, तो ये जो हम लॉन्ग टर्म का टारगेट देख रहे हैं, यहाँ आप मुनाफा बनाएंगे। और क्या होता है जब आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग को भी रेगुलर करते हैं, तो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग भी जब आपकी क्या बन जाती है, डेली ट्रेडिंग बन जाती है,
तो आप डेली वहाँ से मुनाफा उठाते हैं। जैसे हमारे राकेश झुनझुनवाला साहब थे, बिग बुल थे, तो वो लंबे समय के लिए लेते थे, बड़ी क्वांटिटी में लेते थे, लेकिन उनकी तो बहुत बड़ी टीम लगी बनी हुई थी उनके नीचे। तो लगभग डेली सा ही उनका ट्रेड होता था। किसी स्टॉक को 2 साल पूरे हो गए, किसी को 5 साल, अब अच्छा प्रॉफिट है भैया बेच दो, अगला ख़रीद लो, ये कर लो। ऐसे ही जो हमारे मित्र ठीक ठाक जो है पैसा लगा सकते हैं, तो उनको मैं सजेस्ट करूँगा निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी आप 3 महीने बाद का फ्यूचर लीजिए, है ना। अब आपका जैसे नवंबर है तो आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी का फ्यूचर लीजिए, या जनवरी का तो ले ही लीजिए, और फिर रूटीन बनाते रहिए। मैं जो भी आपको बताता हूँ, टारगेट, स्टॉप लॉस आराम से लगा के रखिए। 3 मंथ के लिए हिट हो जाए सेल कर दें, फिर एंट्री ले लें, तो आप उसमें अच्छा पैसा बनाएंगे। शॉर्ट टर्म वाले भी पैसा बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल लॉन्ग टर्म में ही फ़ायदा होता है, फ़ायदा शॉर्ट टर्म में भी होता है। लेकिन काफ़ी हद तक ये बात सही है कि स्टॉक मार्केट में पहली चीज़ तो आप क्वालिटी स्टॉक्स लें, मजबूत कंपनीज लें, और दूसरा लंबे समय के लिए पैसा लगाएं, तो आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और घबराएं नहीं, है ना। लंबे समय के लिए लगाएंगे, टारगेट भी बड़ा होगा, स्टॉप लॉस भी आपका बड़ा होगा। और शॉर्ट टर्म में भी कर सकते हैं, तो मैं तो लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म सभी के लिए मित्र सजेस्ट करता रहता हूँ। तो एक स्ट्रेटजी ये है कि स्टॉक्स में भी आप 3 महीने बाद का फ्यूचर्स लें, और निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी आप 3 महीने बाद का फ्यूचर्स लें। ऑप्शंस पहले 3 महीने बाद के मिल जाते थे, पर अब पता नहीं क्यों मैं अपना एंजल वन का वो खोलता हूँ ऐप, तो 1 महीने बाद का ऑप्शन मिलता नहीं है। तो ऑप्शन में मान लीजिए अगर आपको भी आपके ऐप पर नहीं मिल पा रहा है, तो फिर 1 महीने बाद का ले लीजिए, नहीं तो 3 महीने बाद का लीजिए। तो मित्रों, ये सभी जो मैंने स्टॉक्स बताए हैं आपको, डेली वही बात कहता हूँ, इनमें आप कैश मार्केट में एंट्री ले सकते हैं, या फ्यूचर्स ले सकते हैं दिसंबर का, और या ऑप्शंस एट द मनी, या फर्स्ट आउट ऑफ द मनी कॉल आप लीजिए जो है दिसंबर की स्टॉक्स में, और निफ्टी और बैंक निफ्टी में 1 महीने बाद की एक्सपायरी का आप लें। अब बाज़ार पर बात करते हैं। वैसे तो अब तक बाज़ार पर ही हम बात कर रहे थे। देखिए फॉरेन इन्वेस्टर्स का चाइना की तरफ अट्रैक्शन और भारत से उनका मोहभंग होना जारी है। अभी तक के आंकड़ों के अनुसार तकरीबन 1,65,000 करोड़ की सेलिंग FIIs ने की है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने सिंपल वे में 1,65,000 करोड़ तक की सेलिंग अभी इस तकरीबन 2 महीने के टाइम पीरियड में की है। अब कैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हों, उसके प्रयास जारी हैं हमारे कॉरपोरेट्स के द्वारा भी और हमारी गवर्नमेंट के द्वारा भी। अब परिणाम आएंगे उनके, थोड़ा वक्त लगता है परिणाम आने में, पर जो हमारे इंडियन बुल्स हैं, है ना, इंडियन पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग हैं, जैसे आप देखिए कि आज अडानी ग्रुप के कुछ शेयर्स भी हरे निशान में, जबकि कल जो है गौतम अडानी साहब पर वहाँ चार्जेस लगे US के कोर्ट में कि भाई इन्होंने 2,000 करोड़ की यहाँ रिश्वत देने की कोशिश की है अपने एक प्रोजेक्ट के लिए, और उन चार्जेस के बाद कल उसमें गिरावट आई अडानी के, और 1-2 दिन और गिरावट हम देख सकते हैं। हालांकि आज हमने कुछ उनमें तेज़ी देखी, लेकिन वहाँ भी क्या है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, इंडियन बुल्स की जो बात कर रहा हूँ, कि उस न्यूज़ के बाद भी जो आज हमको हरे निशान में दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं जो खरीद रहा है, क्या ठीक है भाई अडानी साहब हैं, आ गई कोई दिक्कत, देर सवेर उस दिक्कत से बाहर आएंगे, उनकी कंपनी ग्रो करेगी, लाइए भैया मैं खरीद लेता हूँ, मैं और ऊपर में खरीद लेता हूँ, आपने जिस प्राइस पर खरीदा था उससे ऊपर खरीद लेता हूँ, मेरे को दे दीजिए। तो ये जो इंडियन बुल्स हैं हमारे बुल, ये जो मार्केट को आगे ले जाने वाले लोग हैं, ये लगातार बाज़ार को आगे ले जाएंगे। और हमारी कंपनीज़ भी ठीक है, Q2 में बहुत सी कंपनीज़ के नतीजे कमज़ोर रहे, अर्निंग्स की प्रॉब्लम रही, तो वो भी अपनी अर्निंग्स बढ़ाने के लिए, डिमांड बढ़ाने के लिए, मान लीजिए डिमांड कमज़ोर है तो एडवर्टीज़मेंट उसका एक बहुत अच्छा मेथड होता है ना। हम बड़े बड़े फिल्म स्टार से विज्ञापन कराते हैं अपने प्रोडक्ट्स का, और डोर टू डोर जो हमारे सेल्समैन होते हैं वो जाकर के लोगों से मिलते हैं, कहते हैं कि देखिए आप ये लीजिए, ये प्रोडक्ट लीजिए, वो मार्केटिंग के बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब एक सर्टेन लिमिट से ऊपर डिमांड में जो है कमी आती है, तो जो है हमारे जो कंपनीज़ के प्रमोटर्स हैं, जो हमारी कंपनीज़ हैं, वो एडवर्टाइजमेंट पर
अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन पर, इन पर भी अच्छा ध्यान देती हैं। फिर गवर्नमेंट के साथ भी कॉरपोरेट्स बात करते हैं कि गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज़ लाए, क्या चीज़ें हों जिससे हमारा मार्केट ग्रो करे। तो ओवरऑल मैं वही बात बार बार कहूँगा कि बिज़नेस का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बिज़नेस पॉजिटिव है, लाइफ पॉजिटिव है। हाँ, दिक्कतें आती रहती हैं, प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो सही समय पर सही स्टॉक, सही पोजीशन आप लीजिए और आगे बढ़िए। तो आज के लिए इतना ही, सोमवार को फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।